वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हम लोग देखेंगे बिल्कुल नए अंदाज में जीके जीएस के खूब सारे सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। प्यासी भूमि किस महाद्वीप को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अभी एनटीपीसी एग्जाम में राज्य राजधानी से खूब सारा सवाल पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और इसकी डॉलर क्या है? मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसके करेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो इसी महाद्वीप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है जिसके साथ हमारा भारत समुद्री सीमा साझा करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। इसकी मुद्रा बहुत आसान है, इंडोनेशियाई रुपया है इसके मुद्रा का नाम, और बाकी सब अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? इस प्रश्न के लिए आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कोई बोलता है मंदारिन, कोई बोलता है अंग्रेजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरे स्थान पर चाइनीज भाषा मंदारिन है, और तीसरे स्थान पे हमारा भाषा हिंदी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पद की शपथ ली है 7वीं बार, 6ठी बार, 5वीं बार, 4थी बार? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं बार। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और बिहार की राजधानी तो आपको पता है, ये राज्यपाल इम्पोर्टेंट है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से कमेंट करिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ये भी सवाल खूब पूछता है आपके एग्जाम में। मूल शंकर था इनके बचपन का नाम। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। और आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है? यूपी में। सबसे ज़्यादा पशुपालन कहाँ होता है? यूपी में। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में।
सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि गुजरात में है। गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लो जी। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। श्री आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी तो आपको पता है, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से कमेंट करिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि। यहाँ गुरुमुखी लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। आगे सवाल है, निम्न में से राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आंसर तो आपको पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। पता है 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पुण्य तिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ओडिशा के कटक में हुआ था, तो इनका भी 23 जनवरी को जयंती मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के साइड से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा सा जान लो जी। वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है जी? 65 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। और ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर आपको कमेंट करना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तेल उत्पादन से। थोड़ा सा जान लीजिए। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से। गुलाबी क्रांति का संबंध मछली पालन से। मुर्गी पालन का संबंध किससे है? रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन मीन्स मुर्गी पालन। ओके। और आलू तो आपको पता है गोल क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गया। और मुगल वंश की नींव किसने रखा था? बाबर ने रखा था। ध्यान रखिएगा 1526 ईस्वी। आगे सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अकबरनामा के लेखक
कौन हैं? जल्दी से कमेंट करिए। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामनाथ कोविंद। आपको पता है वेंकैया नायडू जी अभी क्या हैं? उप राष्ट्रपति। और नरेंद्र मोदी जी तो आपको पता है ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से वायरस से होने वाली बीमारी कौन है? निम्न में से वायरस से होने वाली बीमारी कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और इसके जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वायरस से होने वाले हैं। पोलियो, जुकाम, रेबीज, खसरा, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया सभी वायरस जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी। और मीरा कुमार आपको पता है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी में। और इसके मुख्यालय कहाँ हैं? वाशिंगटन। हाथी की गर्भकाल कितने दिनों की होती है? हाथी की गर्भकाल कितने दिनों की होती है? सही आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 624 दिनों की। थोड़ा सा जान लेते हैं। घोड़ा का आपका लगभग 330 दिन की होती है और बाघ की लगभग 155 दिन की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ वाला ध्यान रखिएगा। कुत्ता का लगभग 65 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे हैं। चाणक्य तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। तो कैसा रहा वीडियो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपके लिए एक सवाल है, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा क्यू फॉरवर्ड इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो से भी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।